भय में वोट देना। लोकतंत्र के मतलब नहीं लगे कि लोभ और लालच में वोट देना। तोरा अपन नेता के जाने के अधिकार हो। तो जिस प्रकार से जब अपन बेटी के शादी करे हैं तो दामाद के बारे 2 महीना जाने हैं, इंफॉर्मेशन पता लगवे हैं, इंक्वायरी करे हैं, एक से फोन करे हैं, जानकारी इकट्ठा करे हैं कि लोग को अच्छा लगे कि बुरा लगे। ठीक है, इसने अभी चुनाव के माहौल आई गलो, जे वोट में डराए लो ओखनी के बाद इंक्वायरी कर कौन लोग कैसन लगो, ओकर सोच कैसन हो, ओकर विचार कैसन हो, तब जाके ओकरा मतदान करिए। आज अभी देखा एक से पहले पूर्व में हलतून माननीय सांसद ओकरा 5 बार लोग सांसद बनल थे, लेकिन बदले में वो की कर ले, जनता के सोचले कम, लास्ट टुंडी से अपन बेटा करे चल बेटा विधायक लड़। जीटी रोड में कोई पब्लिक स्कूल बनवाल तो उस पब्लिक स्कूल के फी 3000 रुपया हो। इसीलिए कहलू नेता के सोच के जाने। आज अगर हमने जनता, इस भारत देश के जनता, हम केवल एगो गिरिडीह सीट के बात नहीं करे, हम पूरे भारत देश के 543 सीट में जो वोट दिए वाला ओखनी के संदेश देवे। चूंकि हालांकि ओखनी सभी हमने भाषा नहीं बुझता है, लेकिन हमने प्रयास करवाए ओखनी के एक संदेश देवे कि भाई आज तो हमनी के नेता विजन वाला चुने है। तो बताओ, जिस नेता के काम है सदन में जाके शिक्षा नीति पे चर्चा करना, शिक्षा नीति पे बात करना, आज वो नेता की कर लो पब्लिक स्कूल खोल दलो, नर्सरी के फी 3000 हो। यानी हम चुन लिए नेता, हमें चुन लिए राजनेता, वो काम कर लो व्यापारी वाला। तो व्यापारी सोच के, हमरा व्यापारी से कोई दुश्मनी ना है, लेकिन व्यापारी सोच के आदमी राजनेता ना बनना चाहे, हमें इस बात से सहमत रहिए। वो व्यापारी सोच के आदमी अगर राजनेता बनता तो बेचे में देरी नहीं लगे। तो यानी पूर्व सांसद अब वर्तमान सांसद का देख ले, खुद रहल तुम सांसद और हमनी के माय मुसी के लग दिले दरी कुर्सी और अपन पत्नी के रामगढ़ में लेके दे दिलो विधायक वाला कुर्सी, 2,88,000 पेमेंट। अगर सेवा ही करे कल तो कर माननीय अर्धांगिनी जे हल थी माननीय, वो ऑलरेडी सरकारी टीचर लगले। यदि सेवा ही करना है तो सरकारी मास्टर नहीं लगले। अरे टीचर से ज्यादा कोई सेवा करे की? एक सरकारी टीचर लगले किधर पढ़वे काम है, लेकिन अखनी के मालूम है कि राजनीति यानी मेवा, यानी खुद यहाँ से सांसद, पत्नी अलग विधानसभा से विधायक। आज हमने किस बात के तकलीफ है? आज बहुत जने कहते तो है सगल अपनी समर्थक है भीड़ में हफ्तून कि ना ही खाली आलोचना करे, बड़ी बोले। अरे भाई, तो हम ना बोलते लियो, कहे बोलते लियो? तो राजनेता बन के गेल है, तो अगर व्यापारी बन के जीतल है और 1 करोड़ के जगह तो एक दिन में 1 अरब कमेतल, हमरा शिकायत ना बेतल। लेकिन हाँ, तोरा वोट दिए वाला जनता और आज जनता के बच्चा रोजगार के चलते प्रदेश चल जाए, आज जनता के गिदर बुतरू पढ़ाई लिखाई ना भय चलती आधा रास्ता अपन पढ़ाई छोड़ दे, और तोर बेटा अगर दिल्ली में बैठ के विदेश की कंपनी टेक ओवर करतो, सवाल तो करबो। तो अगर जनता के नियर रहते कोई सवाल ना बेतलो, तोर बेटा पढ़ल लिखल हो ना लिखल हो, तोर तो यहाँ 4 गो 8 गो स्कूल कॉलेज खोल दिल है, एगो के डायरेक्टर, 2 गो के, तोर बेटा स्कूल के डायरेक्टर हो। जब भी प्रत्याशी अतुल चाहे चंद्र प्रकाश चौधरी जी की बात करा, मथुरा प्रसाद महतो की बात करा, इंक्वायरी कर लिया कि ओकर सोच की लगे, ओकर विजन की लगे, अखनी कुछ कर ले चाहे ना कर ले। जीटी रोड में जमीन बड्डी ललथी, हिया हुआ पूरा जमीन ललथी, तो इटा तो सामाजिक न्याय के सोच नहीं लगे, इटा तो पूंजीवाद के सोच लगे। और आज तो देख रहा है किस प्रकार से भारत देश की स्थिति है, सारा पैसा मुट्ठी भर आदमी के हाथ में केंद्रित हो रहा है, तमाम व्यवस्था राजनीति के मुट्ठी भर आदमी के हाथ में केंद्रित हो रहा है। इसीलिए आज हमने के विकेंद्रीकरण पर सोचना चाहिए। विकेंद्रीकरण मतलब विस्तार में, बंटवारा में, इस विषय में हमने के सोचना चाहिए आज। इसलिए हमने इस राज्य में एक नई राजनीतिक चेतना के तहत आगाज करल है। हालांकि हमने के रास्ता आसान ना है और रास्ता आसान होना भी नहीं चाहे। आसान रास्ता में अगर कोई चले तो फिर नौजवान का है, तो बिल्कुल हमने चाहे रास्ता आसान होना भी नहीं चाहे। हमने एक कठिन रास्ता में चले के प्रयास करल है। अगर तुमने के आशीर्वाद रहला है तो रास्ता के भी हमने पार पाए लेवे। और एक बात सीधा जान ले, अभी चुनाव के माहौल में देखबा बाकी जो नेता सब है तो अपनी अपन हर प्रकार से साम दाम दंड भेद के नीति अपने। तो आज अगर एक दिन किसी लोभ में, किसी लालच में चल गया तो याद रखिए बाकी 5 साल तरसाई के रख दो। इसलिए आज उस लोभ लालच के परित्याग करना हो,
क्या कि देख ले, आज बात अगर करवा तो सबसे पहला बात एजुकेशन पे करिए कि अगर आप संसद का चुनाव लड़ रहे हैं तो पहला काम कीजिए, आपके नाम से एक भी बीएड कॉलेज नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पहला काम कीजिए, क्योंकि आप संसद रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं और आप शिक्षा का व्यापारी बनिएगा और अपने आप को एमपी बोलिएगा। इसलिए पहला काम, जो भी प्रत्याशी होंगे आपके नाम में डायरेक्ट रूप से इनडायरेक्ट रूप से किसी प्रकार का कोई बीएड कॉलेज नहीं होना चाहिए। आज बीएड का फी 2 लाख, कहीं 1.5 लाख, कहीं 1.25 लाख। बताइए कौन सा आज गोमिया प्रखंड में कितना घर परिवार ऐसा है जो अपने बच्चों को बीएड का डिग्री दिलाएंगे भाई? यानी आप पहला काम कीजिए, एजुकेशन पे बात कीजिए। क्योंकि देखा तोहनियो जाना हमने जाना है, कितनों जिंदगी भर मजदूरी करा, 12 के बदले 18 को ईंटा मुड़े ला दिले। गरीबी अगर गरीबी के सीमा के अगर पार पाना हो तो पढ़ाई लिखाई एजुकेशन ओकरे माध्यम से सीमा रेखा के पार जीवा। इसीलिए राजनेता के पहला काम होना चाहिए एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई पे बात करना। आज कैसे किस प्रकार के कोर्स के आनल जाए कि ओकर से उस शिक्षा के ओकरा बाकी जीवन में उपयोग है। मैक्सिमम प्रैक्टिकल कोर्स होना चाहिए, वोकेशनल कोर्स होना चाहिए। एकर से की होते जैसे जब पढ़ता है ओकर से 2 पैसा कमा लेते, लेकिन ओकर पास आइडिया रह तब ना। इसलिए छोटा सा तोने के कहानी बताओ, एक राजा आले और दरबार में वो अंधा आदमी रहा है। तो ये अंधा आदमी हमेशा डिम्बा खा ले, मीट मछली ओकरा खाए ले देले, और बदले में वो अंधा आदमी की करा ले, पूरा राज में घूरा ले। जैसे कभी तिस्कोपी के चौक में, कभी चुट्टे के चौक में, कभी चतरो चट्टी के चौक में, तो कभी झुमरा में, तो कभी विशुनगढ़ गोविंदपुर में बैठा है और हमेशा राजा के गुणगान करा ले। कहीं फ्री में खाए ले मिला ले, अगर आए के ना ले, कोई काम ना भले नहीं बेचारा के, राजा ओकरा खाए ले दे ले, और हमेशा गाँव गाँव घूरा ले और कहा राजा बहुत अच्छा है, राजा बहुत अच्छा है, राजा बहुत अच्छा है। तो एक दिन राजा सुन ले तो बढ़िया लोग लगे, हर जगह हमारा नाम कह रहा है। तो राजा कहले ठीक है मंत्री जी, एक काम कीजिए, इसकी आंख का इलाज किया जाए। तो मंत्री में कहले राजा साहब पगलाय उगलाय गया कि अगर ये अंधा हो अंधा रहे था, बल्कि एक 2 गो दिमाग जगह 4 गो दिमाग खियाओ, 1 गो मुर्गा जगह रोज मुर्गा बना बना खियाओ, लेकिन अगर अंधे रह दी, अगर आंख के इलाज कर दे तो सबसे पहले तोर काला कारनामा देखतो और सबसे पहला सवाल तोर से यह करतो। वही हाल नेता के हो, वो हमनी के फ्री में 5 किलो के 4 खिया देतो, लेकिन एजुकेशन पे बात करे कहवा 18% के जीएसटी लगा जाता। ये भारत के तस्वीर हो। एखनी के कहबी ना कि हमार बेटी बिहार करना हो 2000 टका दे देतो, 4000 दे देतो, लेकिन कहबा ना बेटिया के पढ़े खो तो तुम जन्म लेना। कहा कि आंख खुल जेतो ना तो फिर एक झंडा कैड होते। आंख अगर खुल जेता है तो अगर झंडा कैड होता है, आधे पति सांसद पत्नी विधायक, ऐसा कर ले बेटवा चेयरमैन बनता है। यानी एगो सिस्टम है झंडा ढगा के, तो झंडा कैड होते भाई अखनी के से खातिर अखनी एजुकेशन पे बात नहीं करते। एजुकेशन के सिस्टम के अखनी हैंग कर ले लो, सारा कॉलेज अपन अधीन कर ले लो, पॉलिटेक्निक कॉलेज रहे, बीएड कॉलेज रहे, अन्य कॉलेज रहे, मैक्सिमम कॉलेज अधीन कर लो तुम नेतागिला में, ताकि ओकर फी महंगा रहता है और जितना कम आदमी तक शिक्षा देता है उतना बढ़िया रहता है, क्योंकि मैक्सिमम आबादी के बोका बना के रख दे। इसलिए आज जनता के इस बात के जाने है तो एकनी कर चाल चरित्र के समझे है। तो जब तक एकनी चाल चरित्र के ना समझबा तब तक आसान नहीं लगे कि हमने अपन राज्य के उत्थान कर सका है। इसलिए आज तुमने के बीच हमने इस संदेश के लेके आई लियो। बैठा बैठा कहां जाए लगला घर हमने जब तोनी तो घाट ठावे हमने बड़ी दूर जाके। गुरुजी कंट्रोल आप सवाल एक बात जान ले, हाथ की भले वो अच्छा बैठ जाना अपने तो नहीं देखा था, बैठ जा। इसलिए एक बात स्पष्ट है, जकरा भी वोट जीता है और योग्यता पे जीते। जैसे अभी बहुत कोई है कि सांसद है कि तो अब की बार 400 पार, अब कहते हो सांसद है कि अब की बार 400 बार
हमको मत देखिए, दिल्ली में मोदी जी को देखिए, चाहे हो का तो हमको नहीं, राहुल गांधी को देखिए, हम गुरु जी को देखिए। तो एक लाइन तो से हम पूछा चाहो, ये कितना जाना कि अपन बेटी के ससुर के नहीं दे, मैंने बेटवा के सॉरी दामाद के छोड़ के ससुर के देख के दबा, ससुर के देख के बेटी दिए वाला कहे जाना, हाथ खड़ा करा, कोई नहीं ना। जिसने है भाई दामाद दामाद लगे। एक जमाना हाल है कि ससुरा के देख के दे डालती, दामाद के देख के दबाग ना बेटी। तो जब जमैया के देख के बेटिया दबाग, ससुरा के देख के बेटिया ना दबाग, तो दिल्ली में बैठल मोदी और राहुल गांधी के नाम पे यहाँ के संसद के वोट कहे मिलते? एक योग्यता होना चाहिए। संसद की योग्यता पे वोट देते। कहा कि अगर तुम्हें मुसीबत में पड़ गए तो मोदी जी डायरेक्ट फोन थोड़ी करते, मान के चल वीडियो ही तो काम लग गया, तो कि मोदी साहब वीडियो के फोन करते नहीं करते, सांसद के करे थे। इसीलिए संसद के आधार पे वोट करिया। ये देश के हमेशा अपनी बोका बना के रखा लते। अगर तोरा इसीलिए इस बात का ध्यान रखिया, और विशेषकर जितना भी माय मौसी सभा आज तोहनी के थोड़ा सा राजनीतिक चिंता करे तो कहे कि देखा लड़का जो हो अपनी चाय के दुकान में बैठा हो, कोई पान के गुमटी में बैठो हो, अपनी के मालूम है कि राजनीति की लगे की भेव है, लेकिन तोहनी आज भी नहीं पूछे पड़ा कि राजनीति की लगे की भेव है, वोट की लगे, संसद के चुनाव की लगे। आज तोहनी के भी जाने के दरकार हो, कहे कि आधी आबादी की अगर भागीदारी नहीं भेतो तो बदलाव कैसे होते, और खासकर स्त्री के तोहनी के तो वोट के बारे विशेष जानना चाहिए। इसलिए जानना चाहिए कि जितना दादी से हम एक सवाल पूछे हो, आज से 30-40 साल पहले या फिर पुराना समय में ये व्यवस्था हल कि कोई एक स्त्री पुरुष के बीच में जाके मीटिंग में बैठ के सुना हल? याद हो तोहनी के को घटना ऐसा तोहनी के समय संभव ऐसा ना रहा है। लेकिन आज तुम देख ले वोट में की ताकत है कि आज झारखंड में हर एक दूसरा पंचायत के मुखिया को मेहरारू लगाए, हर एक दूसरा पंचायत के मुखिया को मेहरारू लगाए, और जे स्त्री के मीटिंग जाए के मौका नहीं मिल रहा है, वो दूर से मीटिंगवा के ओनाए के सुना है। आज वो मीटिंगवा में जाए के कुर्सियां लय के बैठा है और फैसला भी सुनवा है, फैसला भी सुनवा है कि फलना इटा तोर 200, फलनी इटा तोर 200। आखिर मुखिया वहां जीता है, फैसला करत सुनाई तो कुछ तो बोले लिए थे। तो इसीलिए वोट के व्यवस्था के तोहनी के जाने तो कि वोट से की परिणाम मिले। और चूंकि लड़का सब तो दिन भर हमारे से घूरबे करा तुम, लेकिन तोहनी की एक बात कहो, आज तोहनी के जाने है तो कि तोहनी की लगा, आज तक अभी तोहनी जाने चेष्टे नहीं करा तोहनी की लगा। अच्छा खैर एगो छोटा सा उदाहरण देके बुझाई दे तोहनी की लगा। अभी शादी ब्याह के भी समय है, ब्याह कार्ड देखा ला, देखिए ओकर में अगर लड़का रहे तो श्रीमान लिखे, देखा ला ना, अगर बेटा छुआ रहे तो श्रीमान और बेटी छुआ रहे श्रीमती। तो चलिए हमने तनी मैथ के भी स्टूडेंट लगा, यानी एक्स वाई एक तरफ एक्स जेड, तो एक्स एक्स कट गए बाँचले वाई जेड, तो सैन्य श्रीमान श्रीमती दियो में श्री श्री एक कट गए तो बाँचले मान और मती। तो मान माने भाई गलो सम्मान, यानी जे तोर पुरुष लगो तोर मान अभिमान तोर गौरव लगो। लेकिन तो क्या लगे मालूम हो ना, मती यानी की भेवा है। अगर पुरुष मान लगाए तो स्त्री मती लगे, तो मती माने की भेवा है। तो को गायर ना सुनला कि हाँ रे मुहजारा है, तो मती तो मारा गया की जब खेपा नियर कर बोले हैं, तो मती माने दिमाग भेवा, यानी तोहनी दिमाग लगा। अब समझाए दे, जैसे कभी भी देखिए अगर तोर श्रीमान तोरा संगे लेके बिहागार गेलो, वो जहां भी गेलो देखिए हंसते मुस्कुराते हुए वापस घर आई गेलो, तोरा संगे लेके भोज घर गेलो, हंसते मुस्कुराते हुए घर वापस आई गेलो, तोरा संगे लेके वो मेला देखे गेलो, तो एगो कोरवा में गिदवा ले ली, वो कंधे लाद लो और झिलिया बादाम खाई खाई के हंसते हंसते घर आई गेले। कहे पता हो ना, श्रीमान अपन संगे श्रीमती यानी मती यानी दिमाग ओकर ले के गेलो, लेकिन एक जगह वो मार खाए के लो, गायर सुन के लो, कहाँ पता हो, ताड़ी गोदाम में, मुर्गा आंकड़ा में, माड़ी गोदाम में, कहे पता हो तो श्रीमती के घर रख के गेलो। बात समझला, तो से चीज बात तोहनी लगा। लेकिन अगर तोहनी ना समझबा, तोहनी ना बुझबा, तो बताओ हम कितना समझियो, समझे तो तुम।
ठीक है, हमने कहा एक दो जगह कार्यक्रम है, थोड़ा सा समय की पाबंदी है। एटे कबो 2024 के चुनाव में इस बार तोहनी के मत के अभिलाषा है और इस राज्य के नवनिर्माण में जब प्रयास कर